तो हमारे पास टॉपिक है केमिकल एक्विलिब्रियम। अब केमिकल एक्विलिब्रियम क्या होता है? मिसाल के तौर पर हमारे पास फर्ज करिए एक रिएक्शन है जिसमें हमारे पास एक रिएक्टेंट ए है, वो कंबाइन होता है दूसरे रिएक्टेंट बी से। मतलब दो चीज़ें कंबाइन हो रही तो हमारे पास एक न्यू चीज़ बनेगी। फर्ज करो क्या तो मैं सी है। अब ये जो दो आपके पास आप इसमें जो कंबाइन हो रहे हैं इनको नाम देते हैं रिएक्टेंट, और ये जो प्रोडक्ट आपके पास बन रही है, ये जो तीसरी चीज़ आपके पास बनी है, इसको नाम देते हैं प्रोडक्ट। ठीक है। अब हमारे पास कुछ लाइफ में ऐसे रिएक्शन होते हैं इर्द गिर्द हमारे भी, जो रिएक्शन बैकवर्ड आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास फर्ज करें हाइड्रोजन और आयोडीन है, इसको हम लोग कंबाइन करवाते हैं। कंबाइन करवाने के बाद ये बन जाता है हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड। अब होगा ये, फर्ज करें हमारे पास जब हाइड्रोजन और आयोडीन को कंबाइन करवाया, हमारे पास बन गया हाइड्रोजन आयोडाइड। अब ये रिएक्शन सम टाइम रिवर्सिबल भी होता है। कब रिवर्सिबल होगा? जब हमारे पास होगा एक क्लोज सिस्टम। मिसाल के तौर पर आपके पास एक फ्लास्क है, आपने इसके अंदर दो चीज़ें ऐड की। कौन कौन सी? एक आपने इसके अंदर ऐड कर दिया हाइड्रोजन, और सेकंड चीज़ आपने इसके अंदर ऐड की वो है आयोडीन, और आपने इस फ्लास्क को इधर से क्लोज कर दिया। जब हाइड्रोजन और आयोडीन को कंबाइन करवाएंगे तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होगी? हो जाएगी हाइड्रोजन आयोडाइड की। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन हो गई है? बच्चे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं। अब हमारे पास होता यह है कि ये जो आयोडीन है, आयोडीन का कलर होता है पर्पल। पर्पल कलर होता है। जब दोनों को कंबाइन करवाया जाता है हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। हमें कैसे पता चले प्रोडक्ट बन चुका है? क्योंकि ये होता है कलरलेस, इसका कोई भी कलर नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास ये हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया, यहाँ पे हम लोग इसको इधर से हीट प्रोवाइड करते हैं। हीट जैसे ही प्रोवाइड करेंगे आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड अगेन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? हाइड्रोजन में और आयोडीन में। मतलब हमने क्या किया, हमने पहले हाइड्रोजन और आयोडीन थे, इसको पहले कंबाइन करवाया, हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। हमने उसको हीट प्रोवाइड की, हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन बन गया। ये सिर्फ एक ही टाइम पर पॉसिबल हो सकता है अगर हमारे पास सिस्टम क्लोज हो। अगर ये फ्लास्क इधर से क्लोज होगी तो ये काम होगा, रिएक्शन रिवर्स आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब इसी के ऊपर हमारे पास डेफिनेशन शो आती हैं। पहली डेफिनेशन आपके पास वो है इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं? ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट रिकम्बाइन नहीं होते, प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट। मतलब ये हमारे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट अगेन रिकम्बाइन नहीं होंगे रिएक्टेंट बनाने के लिए, ऐसे केमिकल रिएक्शन का नाम देते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब इसकी एग्जांपल आपके पास सोडियम और H2O आप इसमें मिलते हैं, सोडियम और वाटर आपके पास बना देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ये आपके पास इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि आपके पास एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। मतलब ये सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ ही जाएगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट की तरफ नहीं आएगा। सेकंड हमारे पास है द गो टू कंप्लीशन, एक वक्त आता है ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद थर्ड है इसकी प्रॉपर्टी, दीज रिएक्शंस आर फास्ट, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं। अब सम टाइम पेपर में क्या होता है, सम टाइम पेपर में पूछ ली जाती है राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन सिंपल वो होगा जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा है, जो प्रोडक्ट दोबारा कंबाइन होंगे किसके लिए? रिएक्टेंट्स को बनाने के लिए। अब देखिए, अ केमिकल रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट। बहुत सिंपल है, जिसमें प्रोडक्ट आपके पास कंबाइन हो रहे हैं किसके लिए? किस चीज़ को बनाने के लिए? रिएक्टेंट्स को बनाने के लिए। हमारे पास फर्स्ट के एग्जाम्पल है हाइड्रोजन और आयोडीन है, दोनों कंबाइन होंगे हाइड्रोजन आयोडाइड बना देंगे। यहाँ पे डबल एरो का क्या मतलब है? डबल एरो का मतलब ये कि ये रिएक्शन रिवर्स भी आ सकता है, फॉरवर्ड जा सकता है तो रिवर्स भी आ सकता है। अब इसकी प्रॉपर्टी है, ये बोथ डायरेक्शन में फ्लो करता है, फॉरवर्ड में भी रिवर्स में भी। अब यहाँ पे फॉरवर्ड रिवर्स की क्या मतलब होता है? जब रिएक्टेंट कंबाइन होके प्रोडक्ट को बनाते हैं, जब रिएक्टेंट कंबाइन होके प्रोडक्ट बनाते हैं उसको कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। और जब हमारे पास प्रोडक्ट कंबाइन होकर रिएक्टेंट बनाते हैं इसको कहते हैं रिवर्स, रिवर्स रिएक्शन। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टी, दिस रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि रिएक्शन कंप्लीट क्यों नहीं होते, ऐसे क्या रीजन है? अभी हमने पढ़ा है कि इसमें रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना देते हैं, प्रोडक्ट कंबाइन होकर रिएक्टेंट बना देते हैं। यही वाला काम बार बार प्रोसेस चलता रहता है, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में। इसी वजह से रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डबल एरो से। अब इसके बाद हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है? आपको सिंपल बताया, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की जानिब जा रहा होता है इसे कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन।
द डायरेक्शन इन विच आर रिएक्शन प्रोसीड फ्रॉम द रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट, जिसमें रिएक्शन प्रोसीड करता है किधर से, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की जानिब। इसको हम लोग नाम देते हैं फॉरवर्ड का। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रिएक्टेंट आप इसमें कंबाइन हो रहे हैं प्रोडक्ट, मतलब ये इस डायरेक्शन को फ्लो कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुई आपके पास एक फॉरवर्ड रिएक्शन है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। अब इसी तरह हमारे पास आया था रिवर्स रिएक्शन। क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन वो होता है जिसमें प्रोडक्ट्स आपके पास कंबाइन होते हैं रिएक्टेंट्स को बनाने के लिए। द डायरेक्शन इन विच आर रिएक्टेंट्स, रिएक्शन प्रोसीड फ्रॉम दी प्रोडक्ट टू दी रिएक्टेंट। अब ये आपके पास प्रोडक्ट थी, प्रोडक्ट आप इसमें कंबाइन हुए, ये आपके पास क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन की फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग